सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे टीम को हैप्पी एनिवर्सरी। 14 तारीख है, 14 एक्चुअली इत्तेफाक से 14 अगस्त भी है, ये डबल सेलिब्रेशन है आज के समय। कल 15 अगस्त है, काफ़ी हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण दिन। सर मैं आपसे जानना चाहते हैं, आज क्या मानते हैं, अपने आप को सरप्राइज मानते हैं? 14 एनिवर्सरी हो गया आपका देखा था, आज 14 तारीख भी है आज। यस, ये एक इत्तेफाक है। आप लोगों की सपोर्ट और आप लोगों की ब्लेसिंग्स के साथ हमने 14 वर्ष आज मुकम्मल करने जा रहे हैं और ये हिंदुस्तान की खूबसूरती। और कल 80वां यानी 80th फ्रीडम ईयर हम मनाने जा रहे हैं, हमारी आज़ादी के जश्न को मनाएंगे और वो आज रात को ही मनाएंगे हम सब लोग। और उसी मौके पर ये टाइफा यानी कि सिनेमा की जो इमोशन है उस जुड़ाव के साथ हम लोग करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे और भी बड़े बड़े अवार्ड्स होते हैं लेकिन आम लोगों की रीच वहाँ नहीं होती है और यहाँ पर रीच होती है आम लोगों की, ये फ़र्क है। तो वहाँ ज़्यादा जो है कमर्शियल मैटर उधर ज़्यादा होता है और यहाँ प्यार भरा मामला ज़्यादा रहता है। इंसानियत के प्यार के साथ हम जुड़ के रहते हैं और सिनेमा एक माध्यम है। आज़ादी के जश्न पर भी बहुत सारी फिल्में बनाई गई हैं और ये टाइफा उस जश्न को आगे लेके आती है। जैसे आप सब लोग माध्यम है डिजिटल दुनिया की, आज ये होगा, यहाँ पर नए पुराने चिराग सिनेमा के होंगे, उनको सम्मानित किया जाएगा। और हमारे देश के वैसे लोग जो अचीवर्स हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में अपने आप को सेटल किया, अच्छा काम किया, तो आज बिजनेस के वो नौजवान भी यहाँ पर होंगे, सिनेमा के बहुत सारे कलाकार आर्टिस्ट होंगे और वर्सेटाइल पर्सनालिटीज़ भी यहाँ होंगे जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने आप को स्टेबल किया, अपने आप को स्थापित किया और सफलता की ऊंचाइयों पर, कहीं न कहीं आसमान की बुलंदियों पर दिखाई देते हैं। तो बहुत सारे लोग आज यहाँ पर आएंगे और आप माध्यम बनेंगे उनको एक्सप्लोर करने का, उनको दूर तक पहुँचाने का, चाहे वो डिजिटल माध्यम हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो या सैटेलाइट माध्यम हो, वो माध्यम होगा। और मैं अपने देशवासियों को आज़ादी की पूर्व संध्या पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। भारत चूँकि गाँवों का देश ज़्यादा होता था, तो जब हम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे थे तो एक नारा कच्ची दीवारों पे गाँवों की लिखी होती थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत के ये 4 सिपाही, और भारत के इन 4 सिपाहियों ने मिल के हिंदुस्तान को आज़ाद किया था और अंग्रेज़ों को बाहर भगाया। आज ये स्वतंत्र भारत है, ये आज़ाद हिंदुस्तान है और यहाँ सबको आज़ादी है, तमाम कौमों को रहने वाले लोगों को, भारतीय शहरियों को, और यहाँ के जो आज़ादी के मतवाले हैं उनको हम हर साल नमन करते हैं। कल प्रधानमंत्री हमारे देश के दिल्ली के लाल किला से एड्रेस करेंगे भारत को। मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे देशवासियों को अच्छे तोहफे देंगे, महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारों को रोज़गार देंगे, सिनेमा और कल्चर को बढ़ावा देंगे और जो भारत की कंपोजिट कल्चर है, जो संस्कृति है, उसको भी बढ़ावा मिलते रहे, ऐसा मैं कामना करता हूँ। सिनेमा और टीवी जगत उसका एक माध्यम है। तो आज यहाँ पर वैसे लोगों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अपने अपने मैदान में अपने आप को परफॉर्म करके स्थापित किया है। समीर जी, एक और सवाल है, जिस तरह का युवा पीढ़ी का आजकल जेन जी कहा जाता है, अपने आप में बोलते बहुत बड़ा ताकत है, कुछ भी कर सकते हैं, उस युवा के लिए क्या मैसेज है जो अपना मांग मनाने के लिए कुछ भी करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज आता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था, द डिपेंड्स ऑफ द इंडियन फ्यूचर ऑन द शोल्डर्स ऑफ द इंडियन यूथ। भारत की तरक्की भारत के युवाओं के कंधों पर है और भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, सबसे ज़्यादा नौजवानों वाला देश भारत है और यहाँ के नौजवान जोश व खरोश में है। हमारे यहाँ कामचोरी नहीं है। यहाँ का जो मजदूर तबका है जिसका कोई धर्म नहीं है, वो बहुत थोड़े से पैसे में भारत के निर्माण में दिन भर काम करता है दिलो जान के साथ और वो भारत की नेशन बिल्डिंग में लगा रहता है। युवा पीढ़ी के अंदर जोश है और होनी भी चाहिए और जाहिर सी बात है अगर युवाओं के खिलाफ कोई भी जाएगा वो ध्वस्त होगा। और जेन-जी या इन्फ्लुएंसर्स या इस तरह की जो शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी में हो रहा है आज के दिन में, नए दौर के शब्द हैं ये सब जो चल रहे हैं आज के दिन में। और जेन-जी एक बड़ी पावर है और मैं चाहता हूं कि जिस तरह से आज़ादी के मतवालों पर आज़ादी पे बहुत सारी फिल्में बने, अब जेन-जी पे भी कुछ फिल्में बने और नौजवानों तक पहुँचो। सर एक बात और है, टाइफा अवार्ड एक ऐसा है जो आम लोगों से लेकर पुलिस सबका अवार्ड, टोटल कितने अवार्ड है, कैसे आप सेलेक्ट करते हैं आप? 30 अवार्ड हैं टोटल और सिलेक्ट करने का तरीका सबसे बड़ा तो मीडिया माध्यम आज के दिन में यूट्यूब, गूगल, सैटेलाइट, इंस्टाग्राम, प्रिंट मीडिया और
आप जैसे नेटवर्क बैक टू बैक वहाँ तक हम लोगों की रीच रहती है, और हम कोशिश करते हैं कि जो लोग भी अच्छा काम करें उनको प्रोत्साहित किया जाए। उसी की आज कड़ी 14वें वर्ष के रूप में हमने छोटे बड़े तमाम तरीके यहाँ पर देखे हैं और अच्छे कार्य किए हैं। जैसे ये विपिन कुमार साहब लखनऊ से हैं, उभरते हुए उद्योगपति हैं, बड़ी अच्छी कोशिश है। हमारे साइड में आप देखिए हमारे रहमान साहब गुजरात सूरत से हैं, बड़े उद्योगपति हैं। आप जानते होंगे दुबे साहब हमारे स्पोक्स पर्सन हैं यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी के, टीवी पर बड़े अच्छे रहते हैं। आदित्य मोहता जी हैं हमारे बीच में, वर्सटाइल पर्सनालिटी हैं, इन्होंने कई तरह के रंग बिखेरे हैं विश्व में। यूँ तो इनका जन्म जो है हुआ नागपुर में, लेकिन मम्मी पापा के साथ इनका पालन पोषण हुआ महाकाल की नगरी उज्जैन में, और वहाँ से निकल के विश्व में स्थापित किया। और इनके पूरी दुनिया में लोग इनको डायमंड लोग कहते हैं, और इनको पुरुष कहते हैं, वास्तु पुरुष, कोई वास्तु गुरु नहीं, वास्तु पुरुष इनको कहते हैं। और ये एक डायमंड है हमारे देश के। ही इज़ द ऑथर, ही इज़ द राइटर, ही इज़ द क्रिएटर, ही इज़ द बेस्ट स्पीकर, ही इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, ही इज़ द अट्रैक्टिव फेस। आप देख रहे हैं उनके लिबास के साथ, कहते हैं कि जहाँ भी जाएगा रोशनी फैलाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो आदित्य जी जिधर भी होते हैं रोशनी आ जाती है। आज यहाँ भी रोशनी इन्होंने बिखेरी है, तो उनका भी स्वागत है। हमारे देसाई जी हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर्स हैं, इधर बहुत सारे लोग हैं, और हमारे हफीज़ आलम साहब और बहुत सारे लोग इसी तरह से आते रहेंगे। और ये एक संगम होगा रंग बिरंगे फूलों का यहाँ पर आज, और हम सब लोग एंजॉय करेंगे। रात के 12:01 में, जैसा कि आपको मालूम है कि आज़ादी के साथ मुझे भी आज़ादी मिली थी अपनी माँ के पेट से, और 15 अगस्त को मेरा जन्म है। फिर हम लोग केक काट के सेलिब्रेट करेंगे। उससे पहले हम मान सम्मान देंगे अपने देश के उन युवाओं को, उन पर्सनालिटीज़ को जिन्होंने बहुत काम किया, अपने आप को स्थापित किया। रहमान सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह के टाइप अवार्ड सर वाला बहुत सारे होता है, ये टाइप अवार्ड अपने आप में बोलने के नहीं है, अपने लोगों को देखने के हैं कि जिस तरह का बर्थडे भी है, 14 तारीख में 14 एनिवर्सरी भी है, और आम जनता को लेकर चलते साथ सबसे बड़ी बात है ये अवार्ड जो है आम जनता, इसके लिए क्या बोलना चाहता है? इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस ये कि हमेशा ऐसा एंजॉय करते रहे और खुशहाल रहे, और हमेशा एवरी ईयर्स इनकी बर्थडे भी मनाते रहे और सेलिब्रेट करें, और 14 अगस्त का ये त्यौहार है, इसको उजवनी करें। नहीं, मैं कहने मतलब एक अवार्ड बिजनेस सब करते हैं, पर जिस तरह समीम सर जी आम जनता से लेकर पॉलिटिकल सबके साथ सबके विकास, मोदी की भी नारा है सबके साथ सबके विकास, सेम टू सेम मुझे समीम जी के साथ दिख रहे हैं। भाई सबके साथ सबके विकास करो, तभी जाके हमारे मुंबई, महाराष्ट्र, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, अकेले के लिए नहीं बढ़ेगा। इसलिए सोच के इनकी सोच बहुत बड़ी रहती है हमेशा, ऑलवेसली नो। तो इनकी सोच के हिसाब से ये लोग जमा होते हैं, इनके विचार के हिसाब से। और काफ़ी लोगों को इन्होंने टाइफाइड से लेके इंडिया के बाहर भी जमा किया, बिजनेसमैन से लेके हर लोगों को, और यहाँ पे भी किया है। इनका सम्मान करने का खुशहाल हमारे लिए भी है, तो उसके लिए हम इनको शुभकामनाएं देते हैं समीर जी को। दुबे सर, आप कौन नहीं जानते हैं सर, आप ये मल्टी स्टार। मैं जानना चाहता है, जिस तरह समीम जी के बारे में बात करना चाहते हैं, जैसे कि लोग नेता बन के भी नहीं कर पाते, जो समीम जी एक आम आदमी बन के जो करते हैं आम लोगों के लिए, अपना प्रोडक्शन की तरफ से आम लोगों तक जो जुड़ रहे हैं, बर्थडे भी है, 14 एनिवर्सरी भी होती है, ये सब खुशियाँ ऊपर वाले एक साथ दे रहे हैं, क्या बोलना? स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। तो समीम भाई और हम सब अपने स्वदेश को प्यार करते हैं, अपने भारतीय संस्कृति को प्यार करते हैं, और हमेशा करते रहेंगे। यह जान हमारे शरीर में जब तक है, इस देश के लिए है, इस हमारी मातृभूमि के लिए है। और स्वतंत्रता दिवस की जब बात निकली है, तो 2 शब्द उनके लिए भी कहूँगा कि जब शहीदों की अर्थी उठी धूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं, पर मनाना जब आज़ाद भारत का दिन, उस घड़ी तुम हमें भूल जाना नहीं। ऐसे हमारे महापुरुषों ने, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां और बिस्मिल प्रसाद, जितने भी हमारे महापुरुषों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उन्हें भी हम याद करेंगे। और आने वाले समय में समीम भाई, आप इस टाइफा को मुंबई से विदेश की धरती पर भी ले जाएं, ऐसी शुभकामना हम आपको देंगे समीम भाई। बहुत बहुत बधाई आप सबको भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी। सर, इस मौके पे एक और बात करना चाहते हैं, पूरा विश्व में ना हलचल, अफगानिस्तान में भी आतंक मचे हुए हैं, वहाँ पे अलग अलग देशों में मतलब दिखाई
रहे, गाजा में उधर उधर बम फट रहे, उस विश्व शांति के लिए क्या मैसेज नेता बोलिए, बाकी नेता को? देखिए सबसे बड़ा संदेश एक ही है कि आपके मन में बुद्ध हो, आपके मन में बुद्ध हो, आपकी आत्मा शुद्ध हो, तब जाके हमारा देश आगे बढ़ेगा, विश्व आगे बढ़ेगा। पूरी दुनिया में जो संकट है उसका एक ही अंत है, संवाद, डायलॉग, बातचीत। हिंसा कभी भी किसी विषय का मापदंड नहीं हो सकता। अगर जीवन में हिंसा को कोई हरा सकता है तो वो महात्मा गांधी जी की अहिंसा है, उसी के मार्ग पर हमको चलना है। अदित्य जी, आपका नाम ही डायमंड मैन रख लिया सर ने, चमक रहे हैं, आप बोलते हैं आपको रोशनी की जरूरत नहीं है, हमेशा चमकते रहते हैं, ये हिंदुस्तान के नाम भी रोशन वाली बात है। आज शाम जो स्पेशल हो रहा है इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? सबसे पहले बर्थडे भी नमस्ते सभी लोगों को, और खासकर शमीम जी को। इनका आज जन्मदिन है और आज का जो दिन है वो हैट्रिक है 3 चीज़ों के लिए, क्योंकि शमीम जी का जो बर्थडे है एक तो वो है, तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं शमीम जी को हम सब की तरफ से। दूसरा जो है स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को। तीसरा जो अवार्ड नाइट है हमारी टाइफा की, तो उसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि भाई आज 14th है, कल 15th है, तो बर्थडे भी है, साथ में इंडिपेंडेंस डे भी है। तो ऐसे 14 नहीं 140 और ऐसे अवार्ड्स पूरे विश्व में, ये मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या बात है। विपिन जी को इधर देखिए। अच्छा विपिन सर, नाम ही आपके इतना प्यारा है, हाँ। इतनी प्यारे आप इतने दूर से हैं, दोस्ती दोस्त अपना घर अपना समझ के आते हैं, इतने प्यार, कुछ तो स्पेशल है शमीम भाई में, इतने प्यार। देखिए सबसे पहले तो ये जो टाइफा का अवार्ड है, 14th अवार्ड, उसके लिए हम शमीम भाई को बहुत तहे दिल से बधाई देते हैं। और जितने भी मीडिया के लोग हैं और जितने भी यहाँ पे आए हुए गेस्ट हमारे मेहमान हैं, उनको जो हमारा कल आज़ादी का दिन है उसकी बहुत बहुत पूरे देशवासियों की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं लखनऊ से आया हूँ, ऑलरेडी हमारे कई सारे बिजनेस हैं और अभी एक बिज़नेस हमने लॉन्च किया है जो हमारी ये बीमा बाज़ार कंपनी है। जी जी, तो अभी इसकी प्री लॉन्चिंग है आज हमारी, और शमीम भाई के माध्यम से आफ्टर 3 मंथ हम लोग फिर अभी लखनऊ में धूमधाम से इसकी लॉन्चिंग करेंगे, जिसमें ये हमारे बड़े भाई हैं और हमारे गार्जियन हैं और हमारे संरक्षक भी हैं। हमेशा इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है और मैं चाहता हूँ सबका प्यार ऐसे ही हमें मिलता रहे। बहुत बहुत क्या धन्यवाद। क्या होगा इसमें, क्या क्या ये पूरी इंश्योरेंस कंपनियाँ जितनी भी हैं आपकी, सारी इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसीज इसमें रहेंगी, चाहे वो आपका लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर आपका जनरल इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो। जितने भी इंश्योरेंस है, कार, बाइक, मोटर्स, जैसे आपने जितनी भी 22 कंपनियां इस समय हैं जो इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रही हैं, आपको ये पूरा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इंश्योरेंस के कम बजट में आपको यहाँ पे सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं, अवार्ड शुरू करते ये हैं। वंदे मातरम। वंदे मातरम। चलिए आइए। एक फोटो कर ले सर, फोटो मारो भाई। अच्छा एक ग्रुप फोटो मारो। हेलो मैम, लेफ्ट टू राइट मैम, कॉर्नर प्लीज करो, डायरेक्ट करो। डन, आई मैम मीटिंग करते हैं। समीम जी, हेलो मैम। Hello Today is everyone, special good day. evening. Today is special day for 14th anniversary for Taifa Yeah. and tomorrow for birthday special and special for आम लोगों के लिए ये अवार्ड शो है, कोई वीआईपी के लिए नहीं है। तो क्या आप बधाई देना चाहते हैं समीम भाई साहब इतने अच्छे कार्यक्रम कर रहे हैं? Of course मैं बधाई देना चाहूँगी। इनका जन्मदिन है, बेस्ट डे होता है, ये हमारे सबके लिए, आपके लिए है, सभी के लिए। तो और ऊपर से इंडिपेंडेंस डे भी है। तो सोने पे सुहागा हम देख हाँ, रहे हैं, सोने पे सुहागा। coincidence मतलब। अवार्ड बहुत सारे, मतलब इस अवार्ड में स्पेशल क्या है जो आप यहाँ पे आए हो, क्या स्पेशल? स्पेशलिटी क्या बताऊँ, मतलब इसमें सभी है ना, पुराने सबको मतलब एकदम मतलब नए की तरह, क्या बोलते हैं उसको, लेते हैं नए की तरह लेते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं दोबारा Yes. एक हर बार। generation के साथ जिनको लेकर चलते हैं। हाँ, जिनको नहीं कभी पूछते फिर हाँ। उनको भी पूछा जाता है, इसकी स्पेशलिटी है Right. आई थिंक। सभी सर दो इनका कहना ये था कि जो नए पुराने चिराग है, जैसे किसी ने बड़े कलाकारों ने जिनको लोग भूल भी 30-40 जाते हैं। साल दिया सिनेमा को और कहीं लुप्त हो गए, तो टाइफा उनको उनके घरों से निकाल के लाते हैं। जैसे आपने देखा पिछले दिनों भाग्यश्री जी को हमने निकाला, आप लोगों ने देखा होगा कि हमने दीपक पराशर जी को निकाला। तो इस तरह के बहुत सारे कलाकारों को जो कहीं ना कहीं दूर हो गए थे सिनेमा से, उनको हम सामने लेकर के आए और फिर वो बहुत अच्छे से दिख रहे हैं हर जगह पर। तो वही चीज़ें हैं, टाइफा की जो मेन यूएसपी है वो यही है कि सिनेमा में जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है वो कहीं लुप्त नहीं होने चाहिए, ऑन एयर होने चाहिए। ज़िंदगी और मौत तो है, एक बार आना है जाना है, लेकिन अगर कोई है तो वो बेहतर परफॉर्मेंस यहाँ पर दे।
ये रहती है हमारी स्पेशल। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। इनका सिंगल ले लीजिए सर। हैप्पी डे आज। यस हमको बोलना है, राजे के लिए मैं आचार्यकार हूँ और ये टाइफा का जो भारत के स्तर पे एक प्रबंधन है वो बहुत कुशल है। वो क्षेत्रीय स्तर पे, नेशनल स्तर पे, दोनों स्तर पे काम कर रहा है और क्षेत्रीय लोगों में, स्टेट में जाकर के कलाकारों को चुनाव करना, उनको एक अच्छा स्थान देना, उनके लिए एक स्ट्रगल को कोऑर्डिनेट करना, एक बड़े स्तर पे पहचान बना रहा है। और ये मुंबई में, लखनऊ में, हर जगह इसके कार्यक्रम होते रहते हैं और इससे काफ़ी कलाकारों के लिए प्रतिभा का जो एक उनके साथ है सचिन भाई सर यहाँ पे आइए सर। मैं प्रीतम सलूजा हूँ। मैं एक्चुअली दिल्ली से आया हूँ और एक्चुअली समीम भाई के लिए आया हूँ। मैं एक बिल्डर मैन हूँ। मेरा दुबई में और दिल्ली में काफ़ी क्लब हैं और स्पेशल मैन की पार्टी के लिए आया हूँ। और समीम भाई मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। देखिए, थैंक यू। बोले हाँ उधर देखिए, संग पूछ लीजिए। मुर्शिद भाई जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रांची से आया हूँ। हाँ फोटो पे सर सबसे पहले सभी को बहुत स्वागत है। जिस तरह के आज प्रोग्राम है, काफ़ी हैप्पी डे है, स्पेशल डे है। शमीम भाई हर बार की तरह इस बार भी नया कुछ कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट लेके आए हैं और आप भी इतने प्यार से दूर से आए हैं, कुछ तो स्पेशल भाई में बात है आज के इवेंट में। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा समीम भाई का, और मैं इनके लिए एक तोहफा लेके आया हुआ हूँ झारखंड से। ऐसा तोहफा लेके आया हूँ कि जो प्रॉपर्टीज मैं इनको देने आया हूँ एज अ गिफ्ट, कि वो झारखंड के धरती पे उसको लाए, जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री को जो चला रहे हैं समीम भाई, उसको रांची में लेके आए। और मैं पारस मल्टी प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर भी हूँ और मुर्शिद साहब जो प्रॉपर्टी डीलर है। हम लोग सबका एक सपना है कि एक बहुत बड़ा सिटी जो झारखंड में बने, समीम भाई के द्वारा मैं उस प्रॉपर्टी को बाय गिफ्ट और बाय ये देने आया हूँ, क्योंकि मुझे खुशी होगी कि समीम भाई वो बिजनेस झारखंड में लेके आए। मैं झारखंड के तरफ से समीम भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोगों को मौका दिया यहाँ आने का। और इंशाअल्लाह ज़रूर समीम भाई नेक्स्ट मंथ समीम भाई अपने मुंह से ही बताएंगे जो भी उनकी है टारगेट, वो वहाँ जितनी बड़ी प्रोजेक्ट बन रही है वो इनके किस कंपनी के साथ, किन कंपनी के साथ इनकी जो ज्वाइनिंग है, ये सारा कुछ वहाँ चालू करेंगे। और इंशाअल्लाह ये काम अगले महीने से चालू होने वाली है या उसके बाद इनका फैसला। उद्योग में जीडीपी पे आप लोग सहयोग कर रहे हैं, आप लोग आगे बढ़ लेके जा रहे हो, देखा जाए तो बस लैंड माफिया ही समझिए या फिर डोनेशन समझिए। वाह सर, इतने बड़े सरप्राइज मिल रहा है आपको इतने काम काज के लिए समीम सर, कि आप जीडीपी मतलब भारत देश के भी आगे बढ़ रहे थे, आप काम करोगे तो क्या बोले समीम सर आप? जी ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। पहले तो इनको ऑफर करने के लिए और मुर्शिद साहब का भी। और झारखंड जैसा कि आप लोग जानते हैं ग्रोइंग स्टेट है, तरक्की की तरफ बढ़ता हुआ राज्य है, और इन्होंने कहा है कि वहाँ पर एक सिटी भी बनाएंगे मतलब लोगों के लिए, और साथ में एक छोटी सी फिल्म सिटी भी बनाएंगे ताकि वहाँ पर कलाकारों को मौका मिले। और वहाँ आजकल मालूम है आपको कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का दौर है, OTT प्लेटफॉर्म का दौर है, और जो कलाकार हैं छोटे छोटे वो आके अपने आप को बड़ा स्थापित कर रहे हैं।
तो वहाँ से भी काफ़ी सारे लोग रहेंगे। आपको मालूम महेंद्र सिंह धोनी साहब वहाँ से कितने बड़े क्रिकेटर निकल के आए, पूरी दुनिया में राज किए और कर रहे हैं आज भी। तो थैंक यू, और हम कोशिश करेंगे, आप लोग भी हमारे सहयोगी होंगे। जब हम वहाँ फिल्म सिटी बनाएंगे तो ये जरूर वादा है कि आप सब लोगों को और एक वादा और सबसे लेना चाहेंगे, समीम भाई के मुंह से एक और वादा लेना चाहेंगे आप लोग सब की तरफ से कि 2027 का जो इनका टैफा अवार्ड जो है वो झारखंड में होगा और बहुत बड़े पैमाने में होगा, जिसका ऑर्गेनाइज हम लोग करेंगे, लेकिन मेहमान और ये सब करता रहता समीम साहब ये अनाउंस किया है। आप लोग भी साथ दीजिए कि लास्ट ईयर झारखंड सबको इनवाइट आज भी है और सबका मतलब इस्तेमाल 2027 होगा में झारखंड की कैपिटल रांची में जी इंशाल्लाह हम लोग करेंगे आप लोगों के साथ से। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। बोले तो समीम जी के बारे में, शो के बारे में, अवार्ड के बारे में। हाँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है, हम लोग को अवार्ड मिल रहा है आज, और थैंक यू सो मच हम लोग इनवाइट करने के लिए यहाँ पर। काफ़ी मज़ा आने वाला है, साजिद भाई भी हम लोग के साथ में यहाँ पर, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो साजिद भाई आपको अवार्ड तो बहुत सारे मिल रहे हैं, हर तरह का अवार्ड मिला है, पर उस अवार्ड में टाइफा अवार्ड में क्या अलग दिख रहा है? सबसे पहले तो शमीम भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इतने अच्छे वो इवेंट्स करते रहते हैं और बहुत अच्छे उनके काम हम भी मीडिया के माध्यम से देखते रहते हैं। ये अवार्ड्स में वो लोगों को इंकरेज करते हैं कि अच्छे अच्छे काम वो करते हैं तो उनको अवार्ड्स मिलता है। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हम लोगों को, बाकी सेलिब्रिटी लोगों को, सबको बुला के उनके अच्छे काम दे के उनको अवार्ड्स देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। QR सिनेमा, एना टेलीविजन, तो उनको हम सपोर्ट करते हैं और आगे लेके आते हैं। जिस तरह बोलते हैं नारी शक्ति, यस, आपके बिना देख के लग रहा है कि नारी शक्ति बिना कोई काम नहीं हो सकता। थैंक यू, वो तो आपका सपोर्ट है सर, आप सबकी सपोर्ट के बिना ये हो ही नहीं सकता। मीडिया पार्टनर हमें सबसे ज़्यादा आगे सपोर्ट करता है, जो हमारी न्यूज़ फैलाता है और हमारे टाइफा को और प्रमोट करता है। सर मैं आपसे जानना चाहता सर, आप साथ में जुड़े हो, इस तरह का देख रहे हो कि हमेशा हिंदुस्तान के साथ हर काम हंसते हंसते कर लेते हैं और 14 पहुँच गए, हम 14 के 80 तक 140 तक पहुँच। श्योर सर। तो आप क्या बोलना चाहते हैं नारी शक्ति? मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूँगा, शी इज़ द वन हु इज़ हैंडलिंग ऑल ओवर द थिंग्स। और उसके बाद आप लोग हो जो हमें फेमस करते हो, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जो चीज़ हमने मेंटेन कर रखी है वो आगे चीज़ मेंटेन रहे, तो ऑल थैंक्स टू यू, कीप ऐसे ही सपोर्टिंग। टाइफा आगे बढ़ते रहे। कल समीम जी के रात को बर्थडे भी है, जी, जी, एनिवर्सरी 14 तारीख, यस, यस, सोने पे सुहागा जो एक साथ हो रहा है, जी। क्या बोला, चांद पे चांद? शमीम खान का बर्थडे 15 अगस्त, जो एक इंडिपेंडेंस डे है, उससे बड़ा डे कोई हो नहीं सकता। लोग आज़ाद होते हैं, लोग उसे सेलिब्रेट करते हैं, तो शमीम खान के बर्थडे को सिर्फ लोग नहीं, पूरा इंडिया सेलिब्रेट करता है, विच इज़ 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो इसीलिए हम टाइफा को 14 अगस्त को करते हैं, ताकि बर्थडे एंड टाइफा दोनों सेलिब्रेट हो एक साथ। सुपर, एक्सेलेंट, यस सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Okay, ready? Sir, specially today was 14th anniversary for टाइफा। अब 14 अगस्त भी है, आज बर्थडे भी है सर का, और इसके साथ आप जुड़े भी हो। क्या बोला जाए स्पेशल डे के लिए, क्या मैसेज आपके लिए? मैं फ्लाईओवर ग्रुप का चेयरमैन एस राम बोला। ऑल ओवर इंडिया हम एविएशन एरोस्पेस के काम करते हैं। इंडिया में बहुत सारे एविएशन में हमने काम किया। इंडिया में सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी वी आर रनिंग द एरोस्पेस एंड एविएशन। टाइफा अवार्ड के बारे में असीम खान भाई साहब के बारे में बोलना चाहूँगा कि आज बहुत बहुत मैं इनका बधाई देता हूँ। आज का इनका जन्मदिन भी है और आज ये
जो प्रोग्राम हुआ है, जन्मदिन और एक रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द टैलेंट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है। और आपको पता है कि कल 15 अगस्त भी है, अपना देश का आज़ाद हुआ था और 80 ऑफ इंडिपेंडेंस डे। तो ये जो दिन है बहुत ही आज़ादी का पहला दिन जो हसीम भाई के जन्मदिन का है, तो बहुत ही रिमार्केबल और रिकॉग्नाइजेशन थ्रू आउट वर्ल्ड होता है। तो हसीम भाई के मैंने बहुत कुछ काफ़ी सालों से महसूस हूँ। उनका जो शब्दों का चयन है, जो उनका बोलने का तजुर्बा है, जो बहुत जो लैंग्वेज में जो कमांड है वो बहुत ही यूनिक है। जो भी ये बोलते हैं तो सबके नसों में खून दौड़ना शुरू हो जाता है और इतनी एनर्जी आती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और एक सोए इंसान को भी ये जगाने की कैपेसिटी रखते हैं, तो मैं इसलिए हमेशा इनके प्रोग्राम में आता हूँ। और ये हमारे साथ वैसे भी जुड़े हैं, पर्सनल भी जुड़े हैं, प्रोफेशनल भी जुड़े हैं। और ये फ्लाई ओला ग्रुप में अच्छे आने वाले टाइम में भी और उनको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देने जा रहे हैं, जिसमें इंडिया में आज हम एयर एम्बुलेंस में सबसे बड़ी कंपनी है। आज़ादी का पहला हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सेंटर हमने खोला खुजराहो में। वी हैव 2 एयरपोर्ट, जलगांव, खुजराहो, और 22 एयरक्राफ्ट भी है। तो हर पूरे हिंदुस्तान में जो रेवोल्यूशन लगे क्या रहा है वो हम उसमें लगे हुए हैं कि आने वाली टाइम में जो टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट है उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही हम काम कर रहे हैं। और अभी फ्लाई ओला के नाम से शेड्यूल एयरलाइंस भी लॉन्च करने जा रहे हैं, वो जल्दी लॉन्च हो जाएगी। और इसमें उसके अलावा हम फ्लाइंग कार लॉन्च करें, जैसे ट्रैफिक हाल देखो, बॉम्बे की ट्रैफिक की हालत है, गुड़गांव, दिल्ली, NCR की ट्रैफिक की बहुत बुरा हाल है। तो हम चाहते हैं कि जैसे गुड़गांव से नोएडा जाना हो 10-15 मिनट में, फ्लाइंग कार के थ्रू 15 मिनट में पूरे आप गुड़गांव से यदि नोएडा जाते हो तो पूरा दिन आपका वेस्टेज होता है। और आजकल टाइम की बहुत कीमत है, क्योंकि सबके पास टाइम नहीं है। और इसको हम टाइम को कम करने के लिए इस टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में इस देश को विकसित करने में हमारा जितना भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो हम करते आए और आगे भी करेंगे। और ऐसे यूनिक प्रोजेक्ट हमने यहाँ हिंदुस्तान में लगाए हैं, हेलीपोर्ट, एयरपोर्ट्स, नॉन शेड्यूल एयरलाइंस, एयर एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर, फिक्स विंग ट्रेनिंग सेंटर्स, बहुत सारे यूनिक प्रोजेक्ट है जो पहले हम दूसरे देशों में डिपेंड होते थे, आज हिंदुस्तान में ही किया जा रहा है। और अभी हमने महाराष्ट्र में भी रुद्रपुर में जो सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग हुआ था, उसमें भी हमने CM साहब, ऑनरेबल CM महाराष्ट्र ने एयर एम्बुलेंस के थ्रू हमारा इनोवेशन किया और वहाँ से हम पिकअप करके सोलापुर में हॉस्पिटल में लोगों को ड्रॉप किया। तो आने वाले टाइम में और भी हम हर स्टेट में करना चाहेंगे। और बस मैं ये कहना चाहूँगा कि हसीम भाई यदि इस तरह का हमें मोटिवेट करते रहेंगे और अवार्ड देते रहेंगे, डेफिनेटली हमारा जोश, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ती जाएगी और हम देश के डायरेक्ट इनडायरेक्ट में विकसित देश बनाने में हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, सहयोग रहेगा। थैंक यू सो मच। नाम जो आपने इतने पहले ओला जो नाम है ना, सो मतलब नाम सुनते दिल में खुशी होता है जी। क्या बोला इसके आपने नाम रखे? ओला मेरा 825 साल पुराना सरनेम है और 825 साल ने दादा परदादा और सिलसिले से चलता है। ओला पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है कि ओला मतलब हेलो स्पेनिश वर्ड है और सब जगह इसको, और ये बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट है, इसलिए हमने एविएशन फ्लाई और ओला दोनों का कॉम्बिनेशन करके फ्लाई ओला ग्रुप ऑफ कंपनी रखा, और ताकि लोगों की ज़बान में और जल्दी कैचअप करे। और ये जो ओला नेम है जो हमारे दादा परदादा से चलता रहा है उनका भी नाम हो और सब आने वाले जनरेशन उसको नाम को याद रखे, इसलिए फ्लाई ओला हमने लॉन्च किया। एक बात और है समीर जी के बारे में, उनके संस्था द्वारा बहुत लोगों को बहुत कुछ डोनेट करते हैं पर मीडिया के सामने कभी नहीं आता है। बहुत कुछ लोग जो है कुछ छोटी मोटी भी करते हैं, हमेशा मीडिया लेकर साथ में घूमते हैं, पर उनका जब जरूरत है प्रोग्राम तभी मीडिया लेके आते हैं, हमेशा मीडिया लेकर। इनके बारे में क्या करना चाहते हैं आप? देखो हमारे जैसे टैलेंट है ये निकाल के यदि मीडिया के सामने रखते हैं, आप कितने लोग टैलेंट के बारे में नहीं जानते हैं। कई ऐसे टैलेंट होते हैं जो अनटच होते हैं और उसका एक्सपोजर नहीं होता, और उसकी जो एक्सपोजर होना चाहिए, जो प्रोग्रेस होनी चाहिए वो नहीं होती।
तो समीम भाई जैसे लोग मीडिया के सामने लाते हैं और वो लोगों की नज़र में आता है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लोगों की हेल्प होती है। और ये सबसे अच्छी बात है, जो एनर्जी देते हैं और जो जोश दिलाते हैं अवार्ड के थ्रू सम्मानित करके और मीडिया के सामने रख के, तो उसमें क्या है कि हमें भी लगता है कि हाँ, कि लाइफ में कुछ किया है और उसमें जो प्रोग्रेस है और जो करने की क्षमता है वो डबल हो जाती है। सर कुछ लाइन बोलना चाहते सर के बारे में कि आपने साथ आप सब लोगों ने देखा शीश राम ओला, जो ये नाम है, ओला एक टाइटल है, इन्होंने कहा 450 पुराना। तो शीश राम ओला जी ने आपको जैसा कि बताया कि एविएशन में, रियल एस्टेट में और जो सरकार की उड़ान एक स्कीम है छोटी छोटी जगहों पे जहाँ हमारे अच्छे सांस्कृतिक जगह होते हैं, जैसे खजुराहो इन्होंने आपको बताया, आपका आगरा है या रुद्रपुर इन्होंने बताया। तो जहाँ जहाँ इस तरह के आस्था की चीज़ें हैं वहाँ पर आप लेके आ रहे हैं। एविएशन पर काम चल रहा है, हेलीकॉप्टर्स भी हैं, जहाज़ भी हैं। अब आप लोगों की कृपा रहेगी तो बहुत जल्द हिंदुस्तान के आसमानों में फ्लाई ओला जहाज़ भी दिखाई देगा हर जगह पर। और आपके पास जो है क्रू मेंबर्स, पायलट सब तैयार हो रहे हैं। तो कभी आप लोगों के बच्चों की ज़रूरत हो तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। शीश राम ओला साहब की व्यक्तित्व जो है बहुत जुझारू है और एक उभरते हुए इंडस्ट्रियलिस्ट हैं भारत के। ख़ास तौर से एविएशन का मौका इन्होंने लोगों को दिया है और दे रहे हैं, और आगे कंपनी बहुत तरक्की की तरफ जाएगी, मैं ऐसी कामना करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की बात। हैप्पी बर्थडे कैमरा में सर, सबसे पहले सर के हैप्पी बर्थडे है। आज 15 एनिवर्सरी अवार्ड है और काफी बड़े, कल 15 अगस्त है। सुहाने पे सुहाना, अपने सोने पे सुहाना, क्या बोलना चाहता है? तो हमारे भाई का बर्थडे है, इससे बड़ी खुशी की बात तो कोई है ही नहीं। और भाई के लिए बहुत शुभकामनाएं। भाई ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया इतना बड़ा और हमें मौका दिया है, तो हम तो बहुत खुश हैं और दुआ करते हैं भाई के लिए कि भाई ऐसे ही तरक्की करते रहें। एक इवेंट ने एक हिंदुस्तान के लिए एकता, मतलब एकजुट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोने कोने से लोग आए, इनके लिए बारे में क्या बोला? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ऊपर लेके जाएंगे, मिलजुल के लेके जाएंगे ऊपर। और भाई अपने सर आप कुछ बोलना चाहते? दोस्तों बर्थडे भी है और हिंदुस्तान एकता में, अनेकता में एकता कर रहे हैं, फिर क्या बोलेंगे? सिम भाई के लिए हम इतना ही बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि जो शख्सियत एक प्लेटफॉर्म पर लेके आने की ताकत रखती है, मोहब्बत कायम रखने की ताकत रखती है, तो हम तो यही कहेंगे कि पूरी हिंदुस्तान की तरफ से और हम सब भाइयों की तरफ से भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, उरूज पे चढ़ते रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू। साथ में है ना? आतम कर ले। थैंक आप लग रहे हो बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। क्या बोलना चाहते हैं प्रोग्राम के बारे में? शमीम के बर्थडे भी है। हाँ, एक्चुअली अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू हिम, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल रहा है फॉर माय म्यूज़िक वीडियो मी एंड यू। एंड आई थिंक ऐसे अवार्ड शोज़ बहुत ज़रूरी होते हैं हमें अप्रिशिएट करने के लिए, सो इट्स रियली रियली ग्रेटफुल। थैंक यू। सॉरी, सो ये म्यूज़िक वीडियो मी एंड यू एक फ्यूज़न सॉन्ग है जिसमें पंजाबी, हिंदी, राजस्थानी फोक, डिफरेंट लैंग्वेजेस को ब्लेंड करके एक म्यूज़िक वीडियो बनाया है। एक बार साथ करना लेफ्ट टू राइट सर। ओके, डन डन सर, सर प्लीज सर, आइए सर भाई। वेलकम, थैंक यू सर। तो तुमने दी आवाज़ दो, मैं आ गया। यस, यही होना चाहिए इधर। सर आज मौका भी है, दस्तूर भी है और वो समय भी है। आइए, आज पल भी है, वो पल जिस पल में मैं यार। सुनील पाल भाई भी आ गए बेटा। आज साहब ज्वाइन को सभी सर वेलकम सर। इस तरह की हर तरह के गाने गाते हैं, हिंदुस्तान के नए नए आपने गाने लिए, आपने समीम सर के साथ कोलैब कर रहे हो। आज बर्थडे भी है
स्पेशल डे भी है, क्या बोलना चाहते हैं आप? अच्छा, मुझे इस बात की इल्म नहीं था कि आपके बर्थडे है। बर्थडे में मैनी मैनी हैप्पी डे सर। बहुत अच्छी बात है और हमारा काफ़ी सालों से ताल्लुकात रहे हैं और इनके तकरीबन हर फंक्शन में मुझे बुलाया गया है, मैं आया हूँ और आज भी आपके सामने हूँ और फंक्शन मुझे बुलाया है और अवार्ड से नवाज रहे हैं, इसके लिए मैं वंस अगेन थैंक्स, बहुत शुक्रिया। और 14 साल कंप्लीट कर चुके हैं, 14 एनिवर्सरी बर्थडे उनका भी, और आज स्पेशल आज कुछ आशीर्वाद मिला कि आपकी आवाज़ द्वारा, एक छोटा सा गाना द्वारा आपका आशीर्वाद दिए। 14 साल के हो गए बच्चे। है दोस्त यह दुआ मेरी तोहफा है प्यार का, 100 साल तक रहे ये ज़माना बहार का, 100 साल तक रहे ये ज़माना बहार का। बहुत बहुत सालगिरह की मुबारक आपको। सुनील पार्षद जी, आपको तो बहुत स्वागत है। आप बिग बॉस घर में जा रहे हो, सरप्राइज आपने बताया नहीं। वाह, क्या बिग बॉस के घर में मैं जा रहा हूँ, ये मुझे मीडिया से ही पता चला। अभी तक बिग बॉस का मुझे फ़ोन नहीं है, जिस दिन आ जाएगा सबसे पहले शंकर तुम्हें बता दूंगा। लेकिन आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए, शुभकामनाएं दीजिए। शायद हो सकता है कि इस साल बिग बॉस में जाए सुनील पाल, और मैं चाहता हूँ कि बिग बॉस में जाके बिग बॉस के घर में जो गंदगी है वो साफ करूँ। इससे पहले मेरा मानना था कि समाज जिनकी वजह से है बिग लॉस में, समाज जिनकी वजह से है बिग लॉस में, इससे पहले मेरा मानना था कि समाज जिनकी वजह से है बिग लॉस में, उन छपरियों को स्टार बना जाता है बिग बॉस में। तो मुझे ऐसा था कि मैं इस बिग बॉस में जाऊं और साफ सफाई करूं और सलमान भाई से भी बातचीत करूं, राब्ता करूं, क्योंकि सलमान भाई शब्बीर भाई को बहुत प्यार करते हैं। और शब्बीर भाई के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये दिलों के सिंगर है, दिल के सिंगर, दिल में समाज, जिसके दिल में एक बार समाज है उस दिल के में ये हमेशा धड़कते रहते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि एक तरफ सुने हुए, एक तरफ सब भीड़, एक तरफ सब भीड़, दूसरी तरफ शब्बीर। वाह, क्या बात। और मैं शब्बीर भाई के लिए हमेशा कहना चाहता हूँ कि मेरा ऐसा मानना कि ये दिलों के सिंगर है, सबके, हमारे हिंदुस्तान के दिलों में, पूरी दुनिया के संगीत के चाहने, संगीत की दुनिया हो या दुनिया का संगीत हो, सब में ये समाये हुए हैं। तो मैं कहता हूँ एक तरफ सब भीड़, एक तरफ सब भीड़, दूसरी तरफ शब्बीर। और शब्बीर भाई ने ऐसा कोई ओकेजन नहीं, जैसे भी बर्थडे के लिए गाया, एकमात्र ऐसा सिंगर है शब्बीर भाई जिन्होंने हर ओकेजन के लिए गाया, चाहे हिंदू का पर्व हो, मुस्लिम का पर्व हो, सिख का पर्व हो या ईसाई का पर्व हो। और आज के सोशल मीडिया पे जो लोग मटका किंग बने हुए हैं, लड़का या लड़की, उनके लिए तो शब्बीर भाई ने पहले से गा के रखा था कि इज्जत से जीना, इज्जत से मरना। इज्जत नहीं तो क्या जीना मरना, जिसके पास इज्जत नहीं वो जिंदा लाश है, और ऐसे लोगों को बिग बॉस की तलाश है। एनीवेज, लेकिन शब्बीर भाई ने कल जो हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व है, 80 साल हो चुके हमारे देश की आज़ादी को, 80 साल हो गए हमारे देश की आज़ादी को। एक दुबला पतला आदमी क्रॉस करके पूरा सिनारियो अपनी तरफ कैच करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा ही एक दुबला पतला आदमी 50 साल पहले इंडस्ट्री में आया था, आज वो अमिताभ बच्चन है। इनको देख के लगता है कि शायद ये बोल बच्चन है। एनीवे, और सुन तो शब्बीर भाई ने 15 अगस्त के लिए भी गाना गाया, देश की आज़ादी के लिए भी गाना गाया, जो हमारी देश की आज़ादी 80 होने वाली है, यानी कि देश की आज़ादी अब धीरे धीरे उस रिस्पेक्ट पे पहुंच चुकी है जो हमारी दादा और दादी है, वैसे ही हमारी 80 साल की आज़ादी है। लेकिन शब्बीर भाई ने जो गाया था, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचे रहे हमारा, मैं चाहता हूँ कि एक लाइन हम सब गाएंगे, शब्बीर भाई के साथ सब गाएंगे, है ना? चलिए आइए सर, शब्बीर भाई। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। वाह वाह वाह, क्या बात है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब है भाई भाई, मिल के लड़ेंगे नफरत के खिलाफ लड़ाई, और नफरत को देंगे दुनिया से विदाई। क्या बात। एक बर्थडे पे भी मुहावरा हो जाएगा भैया। मैं शमीम भाई के बारे में क्या कहूँ, आजकल तो दो ही चीज़ें ज़्यादातर एल्गोरिथम में है, एक तो सोशल मीडिया की मीम, दूसरा हमारा मीडिया का शमीम। हैप्पी बर्थडे टू यू, आप जियो हज़ारों साल, अपने कार्य से करते रहो कमाल और धमाल, दुआओं से रहो माला माल, यही तेरे से दुआ दे रहा है शब्बीर भाई का भक्त सुनील पाल। लव यू ऑल। सुनील जी जब सांस लेंगे तो कैसे बोलूंगा? अब मैंने सांस लिया, कुछ बोलो ससुर। यही नहीं आता मुझे इतना।
तो बहरहाल मैं चूँकि जैसे शमीम भाई सबसे पहले मुबारकबाद मैं पेश करना चाहता हूँ आपको, बड़ी मोहब्बत। और एक शेर जैसे सुनील की शेर सुना रहे थे, तो मुझे मेरा ही एक शेर मैं सुना देता हूँ आपको। नीड ऑफ द आर्स के हिंदू की बात कर न मुसलमान की बात कर, हिंदू की बात कर न मुसलमान की बात कर, रामो रहीम नानको ईसा की बात कर, और झूले शहीद जिस पे वो फंदे की बात कर, ए हिंद के जवान तिरंगे की बात कर। ना इरला की बात कर ना पारला की बात कर, मैं सेंट्रल में रहता हूँ, तू कुरला की बात कर। हेलो सर, क्या बात है, माशाल्लाह। देखो मैंने कितने दूर से आपकी तारीफ यस कर दी। मेरी जान, बिग बॉस की यही पुरानी होता है सपोर्ट करना। एक बिग बॉस में एकमात्र साफ दिल की महिला गई थी आरशी, और अब बिग बॉस में अच्छे अच्छे लोग ही जाएंगे। हम बिग बॉस में सब सफाई करने वाले हैं। डेफिनेटली कुछ कहना चाहती हूँ? आज हमारे बीच में शबीर भाई हैं, जो लेजेंड शबीर भाई, द वन एंड ओनली 80s के सुपरस्टार, जिन्होंने मिथुन दा को सुपरस्टार बनाया था, जिन्होंने अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बनाया था, जिन्होंने जो नए कलाकार हैं उनको भी सुपरस्टार, राजीव कपूर को भी सुपरस्टार बनाया था, अनिल कपूर को भी इन्हीं की आवाज़ से शुरुआत। सर बहुत सारे कलाकार इनकी, बेताब सनी देओल, वाह। आज वो आपस चंकी पांडे साहब, गोविंदा साहब, सर तो हो जाए अनिल कपूर साहब, वो अमिताभ बच्चन साहब को कुछ बच्चन साहब तो थे लाइन में, लेकिन जिनके लिए पहली बार जिन्होंने मेरी वॉइस ली, हाँ जी, उसमें इनका जिक्र कर रहे हैं। अनिल कपूर, गोविंदा, चंकी पांडे, राजीव कपूर, सनी देओल भी, और सनी देओल भी, यस बेताब पिक्चर। और कल के मौके के लिए जो हमारा इंडिपेंडेंस डे, उसके लिए एक शेर याद आ रहा है मुझे। जी जी, कि भारत का जो इंसान वफादार नहीं है, वाह, भारत का जो इंसान वफादार नहीं है, इस मुल्क में रहने का वो हकदार नहीं है। वाह, वाह, वो दिल हाँ। कभी हिंदुस्तानी हो नहीं सकता, वो दिल कभी हिंदुस्तानी हो नहीं सकता जिस दिल में तिरंगे के लिए प्यार नहीं। थैंक यू। टाइफा अवार्ड जो हर साल करते हैं शमीम भाई, ही इज़ डूइंग ए कमेंडेबल जॉब, एंड जो है दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें, इसमें जो भी उनका विजन है, मिशन है। और आप तमाम ही लोग जो एक साथ आते हैं, इसको कवर करते हैं, एवरीबडी इज़ डूइंग ए फैबुलस जॉब। और बस ज़्यादा ना बोलते हुए कम शब्दों में बोला जाए तो बहुत बेटर होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे है जो है, वो एज एन इंडियन मुस्लिम व्हाट आई फील फॉर माई कंट्री, वो मैं कहना चाहता हूँ, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। ओके, पहले बाल बनाने दे। जिस तरह की आज 14th एनिवर्सरी है टाइफा अवार्ड का, और रात को 12 बजे के बाद बर्थडे भी है भाई साहब का, और कल 15 अगस्त भी है, तो आप क्या शुभ मौके पर क्या आप करने वाले हैं? देखिए, एक साथ में तीन खुशियां हैं। देश के भी 15 अगस्त मना रहे हैं हम लोग, कल सुबह मनाएंगे, और हमारे शमीम साहब सबसे लाडले चहीते भाई का बर्थडे भी है, और ताइफा जो 14 साल अपने पूरे करने जा रहा है। जब ये 1 साल का था तब से मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ, आज हमको 14 साल हो गए। तो आप यूँ समझिए, हमारा जैसे ताइफा यंग दिख रहा है आपको, वैसे मैं भी शक्ल से शायद यंग ही दिख रहा हूँगा। बस ईश्वर से, भोलेनाथ से, अल्लाह से मैं यही दुआ करता हूँ कि ये जिस तरीके से हम आप लोगों का जो प्यार मिलता है, मीडिया का जो पब्लिक का जो प्यार मिलता है, आज ताइफा ने जो अपना एक ये मुकाम पाया है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए एक ही बात कहूँगा शमीम साहब के, तू चला जो अपनी तलाश में, तो कहाँ कहाँ से गुजर गया, था कदम कदम पर इम्तिहान, हर इम्तिहान से गुजर गया। होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हैं हम सुबह शाम। शमीम जी हैप्पी बर्थडे टू यू, शमीम जी हैप्पी बर्थडे टू। तो हमारे लाडले भाई साहब का जन्मदिन भी मैंने मना लिया है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका मीडिया का। बस चाहूँगा कि इसी तरीके से हमको प्यार और दुआएं आशीर्वाद देते रहें। नमस्कार, जय श्री महाकाल, अस्सलाम वालेकुम।
शमीम भाई आ जाओ। सर जिस तरह के आप गाना चाहते हैं 14 तारीख जी 14 एनिवर्सरी टैफा का हो गया, कल बर्थडे भी रात को है समीम जी का, जी क्या स्पेशल है, आप क्या बधाई देना चाहते हैं? हमारी बधाई शमीम भाई के साथ पहले साल से थी, मतलब जब वो पैदा हुए थे तब हमने उन्हें रूहानी बधाई दी थी, फिज़िकली बधाई पिछली 14 साल से देते आ रहे हैं। एंड शमीम भाई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे और आपकी सारी जायज़ तमन्नाएं पूरी करे, खूब खुशियाँ दे, अच्छी सेहत दे और टीफ़ा को और ऊंचाई पर ले जाए। वैसे भी माशाल्लाह बहुत ही नामी ग्रामी अवार्ड फंक्शन है ये, और हर साल शमीम भाई हमें बिना नागा इसके लिए इनवाइट करते हैं। आई एम पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ टीफ़ा एंड आई वुड लाइक हमारे बड़े अजीज़ दोस्त एहसान कुरैशी साहब, हम इनका बहुत बड़ा एहसान है हम सब पर, क्योंकि हमारा मनोरंजन करते हैं, हमें हंसाते हैं, है ना। इनकी तीसरी पीढ़ी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अजीज़ साहब से मिला, शहजाद साहब, फिर उनके भी साहिबजादे ये हैं। ये तीसरी पीढ़ी इंडस्ट्री में इन्होंने दे दी है अजीज़ साहब ने। हम उनको सलाम करते हैं भैया अजीज़ साहब को। सबसे पहले ऐसे विलेन हमने देखे जो इतना मीठा बोल के निपटाते थे। मैं भी उसी क्लास का आदमी हूँ। बहुत प्यार से बोलते थे, पानी के बिना मछलियाँ कैसे तड़प रही। वो इतने प्यार से निपटाते थे, तो मैंने थोड़ा सा प्यार मैंने भी चुरा लिया और वहीं से अपनी एक रिदम निकाली। तो भाईजान 14 साल में तो वनवास से राम जी लौटे थे, वो खुशी दिवाली मनाई गई थी। आपको भी 14 साल मुबारक हो भैया ये अवार्ड के, आपका वनवास कंप्लीट हो गया है और अब आपने नई ज़िंदगी की शुरुआत की है। और मैं अवार्ड के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जब भी आप यकीनन जब भी अवार्ड फंक्शन होता है या कोई भी फंक्शन भाईजान का तो याद करते हैं, तो हम बड़े दिल से आते हैं और आप लोग भी बहुत दिल से आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। कुछ खास पूछ रहे थे? जी 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 आपके अंदाज में सर के बर्थडे विश कर दीजिए। और ये जो टाइफा है ना, एक अवार्ड नहीं है, ये एक मिलन है, पूरा हिंदुस्तान के एक मंच पे एक मिलन कर रहे हैं भाई, इनके बारे में क्या बोलते हैं? अच्छा, अंदर भी कुछ चल रहा है। अंदर सुनील पाल चल रहा है। हाँ, एक आवाज़ ऐसी जानी पहचानी सी आ रही है। हाँ वही आ रही है। हाँ तो हंसी का मौका है, इसलिए हंसी के लिए आप सब पर केस करता हूँ, हंसी के लिए आप सब पर केस करता हूँ और शमीम भाई को जन्मदिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी भैया बहुत हैप्पी बर्थडे टू यू। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें भैया। बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। और क्या बताएं, बहुत सारी बातें अंदर करेंगे, लेकिन अब अंदर वाली टीम शायद अलग होगी, ये बाहर वाली टीम है। जी माशाल्लाह हाइट भी अच्छी है और ऊपर से अरे हमने हाई हील्स भी नहीं पहनी है तो भी इतनी है माशाल्लाह। जी सबसे मेन चीज़ है कि आप सबको जो यहाँ पर है और जो हमें आपके थ्रू देखने वाले हैं, सबको यौम आज़ादी कल 15 अगस्त है, बहुत बहुत मुबारक हो। 80 साल हो गए हम आज़ाद हो गए। 80 साल हो गए, बस बिल्कुल 80 साल हो गए। और पूरे देश के लिए हम भी 4 लाइन पेश कर देते हैं। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, और लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए रखना। क्या बात है, क्या बात है। सबको आज़ादी की बहुत बहुत जो कि ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है सोने का गहना। शुक्रिया, जय हिंद। जय हिंद। होने के लिए एक मंच पर लेके आए शमीम भाई। आज बर्थडे भी है और टाइफा का भी बर्थडे है, आज 14 तारीख भी है। इस सोने सुहाना पे क्या बोलना चाहते हैं? यार मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे सर को, और मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मैं पहली बार इसका हिस्सा बन रहा हूँ, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। और जैसे कि आपने बोला कि आज तारीख भी अच्छी है, मौका भी है, तो अंदर जाएंगे और सबसे मिलेंगे। और मैं चाहता हूँ कि मैं इसके साथ आगे वाले सालों में भी जुड़ा रहूँ। क्या बात है सर। सोनी जी तो हमेशा हैं ही।
एवरीवेयर जहाँ पर भी आप देखेंगे सोनी जी हमेशा होते हैं और हम सबको जोड़ने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है हमेशा। ये इनका बड़प्पन है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। शंकर जी सर लेफ्ट टू राइट प्लीज। यस सर, रेडी सर। सामने देखिए। बैठ के कहाँ से ले रहे, इधर आना। ठीक है सर। यस। क्योंकि इसमें कोई जीएसटी नहीं है और कोई टैक्स नहीं है। और शमीम भाई का कल बर्थडे है, तो शमीम भाई आपको आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। आज ही मना लेंगे, आज वही आज ही इनका बर्थडे जो है हम ब्रिंग इन करेंगे, तो उसके लिए जोरदार ताली। और यस, सबसे मेन चीज़ कि हम आज़ाद हुए थे उन कमीने अंग्रेज़ों से। 80 साल हो गए उन कमीनों से आज़ाद हो गए। एक बात मैं आपसे लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार मेरे जर्नलिस्ट ने मेरे वालिद से पूछा, अजीत साहब से, कि आपके जितने भी लोग हैं, रॉबर्ट, माइकल, ये सब क्यों नाम है, राम लक्ष्मण, ये सब क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा, उन हरामजादे अंग्रेज़ों ने हम पे इतने साल राज किया, अब मैं उन पे राज करना चाहता हूँ। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू ऑल। एंड ये माइक जिसने दिया उनको देता हूँ। मतलब मैं तो जब से बोल ही रहा था, और मतलब मैं तो सुनील पाल जी बोल रहे थे, मैं तो सुन रहा था। और जैसे इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, एक शेर याद आ रहा, मैं शेर ही सुनाऊंगा बेटर इंस्टेड ऑफ कॉमेडी, कि ज़मीं माँ है हमारी, ये अलल ऐलान लिख देना, हमारी जिंदगी पर किसका है एहसान लिख देना, ये दुनिया वाले जान जाएंगे एक दिन, हमारी कब्र के पत्थर पे हिंदुस्तान लिख देना। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी जी। अच्छा, मैं सुनने लायक नहीं, देखने लायक भी आइटम है, ये मुझे आज मालूम। लेकिन मैं देश के लिए 4 लाइन मैं भी हक अदा करना चाहता हूँ भाई। 14 साल हो गए हैं इस अवार्ड फंक्शन को। राम जी का वनवास भी 14 साल में कंप्लीट हो गया था और जश्न हुआ था दिवाली का, तो ये 14 साल पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। आपको बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। अच्छे, ये शमीम भाई की तरफ से, अच्छे बुरे का ज्ञान रखते हैं हम, अपने अतिथि का ध्यान रखते हैं। अच्छे बुरे का ज्ञान रखते हैं हम, अपने अतिथि का ध्यान रखते हैं, और दुनिया में कहीं रहें दिल में अपने हिंदुस्तान। बहुत आज़ादी की पहली रात है ये, पूर्व संध्या पे आप सबको आज़ादी का जश्न मुबारक हो। और 4 लाइन देश के तिरंगे के लिए, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, और लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए। थैंक यू वेरी मच। आप अब ज़्यादा समय न लेते हुए मीठी सी आवाज़ आपसे, शब्बीर भाई से तो गाना सुनेंगे, हैं शमीम भाई को ये आपकी आवाज़ पूरे देश ने बिग बॉस में सुनी, तो अब सुनना चाहते हैं हम, ये लीजिए। लेकिन मैं क्या बोलूं, मैं बहुत शर्मीली इंसान हूँ यार, मैं क्या ही बोलूं। इतने दिग्गज लोग खड़े हुए, इतने बड़े बड़े कॉमेडियन हैं, मैं तो रियलिटी टीवी स्टार हूँ। अगर कोई मुझे पोक करेगा फिर मैं उसकी जिंदगी हराम कर दूंगी, लेकिन यहाँ तो सभी इज्जत दे रहे हैं, तो फिर फालतू की बात करने का फायदा नहीं है। बट हाँ, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि शमीम जी का बर्थडे है एंड 14 ईयर्स हो गए हैं, जिसमें से 5 साल हो गए मुझे यहाँ पर आते आते। सो आप जिए हज़ारों साल, और ये तुम्हारा दुश्मन फिर से बजाना है, इनको माइक दे देती है, बोलते रहेंगे। वाकई शमीम भाई, आप जियो हज़ारों साल, रहो हमेशा खुशहाल, अपने कार्य से करो कमाल और धमाल, यही तेजी से दुआ दे रहा है आपका फैन सुनील पाल। अब सवेरे ना मत बोल देना। और दिलीप जी कुछ कहना चाहते हैं, दिलीप जी कुछ संगीत में दुआएं देना चाहते हैं, दिलीप जी। सबको 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाइयाँ एडवांस में। शमीम भाई के लिए एक मेरा बहुत ही चर्चित गाना है, अर्जी सुनना ये। हर ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में, शमीम जी का जन्मदिन है छपवा दो हर अखबार में। और अब ये सब लोग मेरे साथ गाएंगे। सुनील जी, होठों पे बस
तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल है हम सुबह शाम। शमीम भाई हैप्पी बर्थडे टू यू, शमीम भाई हैप्पी बर्थडे, आई लव यू। हाँ धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और शमीम भाई के साथ मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात रहे हैं। तकरीबन उनके हर फंक्शन में उन्होंने मुझे हमेशा याद किया है। और इस बार भी मैं स्पेशली, कल गोवा में था और आप मेरे लिए अपनी टिकट बनवाई, मुझे भेजी और अब मैं हाजिर हो गया। तो इनके बर्थडे का मुबारक दिन है आज, तो 2 लाइन गाकर मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। तेरी दुनिया में ऐसा दिन खुशी का बार बार आए, तेरी दुनिया में ऐसा दिन खुशी का बार बार आए, कोई मौसम न बदले जब कभी आए बाहर आए। ऐ दोस्त ये दुआ मेरी हो, ऐ दोस्त ये दुआ मेरी, तोहफा है प्यार का, 100 साल तक रहे के जमाना बाहर का, 100 साल तक रहे के जमाना बाहर का। ऐ दोस्त ये दुआ मेरी, तोहफा है प्यार का, 100 साल तक रहे ये जमाना बाहर का, 100 साल तक रहे ये जमाना बाहर का। वाओ, कमाल आ गया सर आपने। ये मैंने गुजारिश की है, माइक नहीं है मेरे पास, लेकिन जब हम लोग कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जा रहे थे तो सबीर साहब की नगमों ने हम लोग को बहुत कुव्वत बख्शी थी। सनी देओल पे फिल्माया गया था, मुझे भी बख्शी थी भाई, बहुत पटाया उसके बाद। सनी देओल को हकदार नहीं है। वो दिल कभी हिंदुस्तानी हो नहीं सकता, वो दिल कभी हिंदुस्तानी हो नहीं सकता जिस दिल में तिरंगे के लिए प्यार नहीं है, जिस दिल में। बहुत कुछ सर। तो फरमाइश है इनकी, शमीम साहब की। अब मैं बताना चाहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री में मुझे अप्रैल महीने में एज अ प्लेबैक सिंगर 45 इयर्स कंप्लीट हो गए। वाह, जोरदार तालियां। 45 साल हो गए सिनेमा में, यानी 4.5 decades। थैंक यू, कांग्रेचुलेशन सर। और ये बगैर आपकी दुआएं, आशीर्वाद और प्यार के बाद इतना तवील सफ़र पूरा नहीं हो सकता, तो आपकी दुआएं हैं और बस आपकी फरमाइश है, तो मैं पेश करता हूँ फिर बेताब का गाना। बर्थडे हो गया टेफा अवार्ड का 14 तारीख, और बर्थडे भी है भाई का रात को 12 बजे के बाद। किसका? शमीम खान, हु इज द ऑर्गेनाइजर ऑफ टाइफा। अच्छा, उनका बर्थडे? यस, मेरा भी 7 दिन पहले बर्थडे गया। अच्छा, तो आज के दिन बहुत बड़े स्पेशल है, और एक शायरी हमारी इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर शादीशुदा हूँ, घर की वाइफ ऑलरेडी बहुत खूबसूरत है। तुम मारो। अरे बोलिए क्या बोलूं? अच्छा बोलो, टाइफा के बारे में बोलो। अच्छा, उनकी वाइफ ऑलरेडी इतनी खूबसूरत है, उनको किसी और के लिए शायरी मारने की जरूरत नहीं है। तो मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, तनवीर भाई ने इनवाइट किया है, टाइफा अवार्ड की बहुत तारीफ कर रहे थे, जो थोड़ा सा पहले होने वाला था, फॉर सम रीज़न थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया, और पर मैं अवेलेबल था, ज़बान दिया था मैं भाई को, तो बस आया हूँ। देखते हैं, अभी फर्स्ट टाइम मैं देखता हूँ, अभी अंदर जाने के बाद पता चलेगा क्या।
सर अवार्ड तो बहुत सारे टाइप का अवार्ड है, इसको देख करके मुझे नाम नहीं मतलब अटेंशन लग रहा है। इस अवार्ड के बारे में शमीम भाई की ऑर्गेनाइजर है, पूरा हिंदुस्तान के एक मंच लेके आते हैं, हर कोने कोने से लोग उनके लेके आते हैं, इनके बारे में क्या बताना? बस अल्लाह कामयाब करे ऐसी जिस तरीके से बैक टू बैक इतने सालों से करते हैं, तो धीरे धीरे करके और लेगेसी बढ़ती रहेगी और हम यही दुआ करेंगे उनको। आज बर्थडे लगेगा बोल रहे तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे में, अल्लाह ब्लेस यू, आपकी सब ने कैसे तमन्ना पूरी हो जाए। खुशबू जी आपको भी जानना चाहते हैं, आपने अकेला ऑर्गेनाइज किया, आपने देखा, मैंने पूरा मैनेजमेंट किया, आपने नारी शक्ति बदल भारत देश को जरूरत है जी, और एक शक्ति हो, क्या बोला है शो के बारे में? सी गेस्ट तो यहाँ पे काफ़ी लोग आए एज अ एडमायरर और एज अ यंग जनरेशन। आई रियली एडमायर अदनान एंड आई वाज कोऑर्डिनेटिंग विद यू फ्रॉम सो लॉन्ग, है ना। सो इट वाज वेरी नाइस दैट ही इज़ हियर एंड अपने जो अवार्ड फंक्शन है उसकी और शान बढ़ेगी अदनान के साथ। क्या बात, सर कुछ बोलना चाहते हैं? अदनान भाई को हम देखते हुए आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, काफ़ी बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, तो एंड काफ़ी अभी अच्छा उन्होंने काम अपने कर रहे हैं। बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट किया था रिसेंटली, हिज फर्स्ट बर्थडे। इट वाज आल्सो अ वेरी हाईलाइटिंग बर्थडे, सो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू हिम आल्सो, मे अल्लाह ब्लेस हिम। बेटे रील में भी लेके आए थे, 007 रील में भी लेके यस यस यस, बट फेस हाइड किया था तभी। वो बच्चा रो रहा नहीं था, तो रोने का ऐसा था कि बच्चा रो रहा है, इसलिए मुंह नहीं दिखाया, वो हंस रहा था। That was also very viral, है ना? All thanks to him that he came. Thank you. Thank you so much. Thank you sir, thank you. Thank you. Come on. वो यादें जो है हर वक्त मेरे दिल में रहती है, तो ये लाइनें मैं नजर कर रहा हूँ सभी सर आपको, आप तमाम लोगों के हवाले से मैं चाहता हूँ कि आप लोग जुड़े और जब मेरी लाइनें मुकम्मल हो जाए तो एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो वो ये है कि हमने देखा है नूर हीरे का, अर्शी हमने देखा है नूर हीरे का, एक नजर तुमको देख लेता अगर टूट जाता गुरूर हीरे का। तो बहुत बहुत इनायत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे 5-7 मिनट बर्दाश्त किया। जो हिमालय का ये मुल्क हिंदुस्तान, जो गंगा जमुनी की तहजीब, ये मुल्क हिंदुस्तान, जहाँ आगरा का ताजमहल, जहाँ पर हमारे गणपति बप्पा की मंदिर, ये मुल्क हिंदुस्तान, जहाँ काशी विश्वनाथ, ये मुल्क हिंदुस्तान, जहाँ गौतम बुद्धा का मंदिर और वो बट वृक्ष, ये मुल्क हिंदुस्तान, तमाम तहजीबों से भरा हुआ ये मुल्क हिंदुस्तान की संस्कृति अपनी तहजीबों में लपेटे हुए, भारत और हिंदुस्तान में जन्मा हुआ किसी कोने में एक बेटा जब मुंबई की तरफ अपने रुख को करता है तो मध्य प्रदेश से दिल्ली में आके एहसान कुरैशी बनता है, और गुजरात के सूरत से आके शब्बीर कुमार बनता है, और राजस्थान से सेन फैमिली का बेटा यहाँ पर आकर के क्या बनता है सर, दिलीप सेन बनता है, तानसेन के परिवार से। और जब शमीम खान जो है बुद्धा और पारस की नगरी, महादेव की नगरी की तरफ से चल पड़ता है दिल्ली और मुंबई की तरफ, तो वो शमीम खान बनता है। तो इस तरह से भारत प्रतिभाओं का देश, और भारत को हर वक्त नमन सर झुका के। और मैं एक बात आज पैगाम दिए चलता हूँ कि भारत आस्था का देश है, सभी धर्मों का रेस्पेक्ट करो, रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, ये मेरा पैगाम रहता है। वो पैगाम मैं देते जा रहा हूँ नंदी संधू साहब की तरफ से, आपकी तरफ से पैगाम पूरे 140 करोड़ भारतीयों के लिए, और यहाँ जितने भी मीडिया वाले हैं, और मेरे दोस्त सुमित भाई आप सुनिए, और दूसरे मेरे दोस्त प्रीतम साहब ये सुनिएगा सर। मेरी कुछ लाइनें हैं शब्बीर सर, जो मैं मुल्क की इत्तेहाद को कैसे बरकरार रखे उसके ऊपर हमने कुछ रोशनी डालने की कोशिश की है। मैंने कहा कि श्रद्धा हिंदुओं से ले लो, और लगन सिखों से ले लो, तहजीब मुसलमानों से ले लो, सेवा ईसाइयों से ले लो, वातावरण जैनियों से ले लो, शांति बौद्धिस्टों से ले लो, पैरहन पारसियों से ले लो, भारत को प्रेम करो, यही हमारी संस्कृति। तो कोई मुश्किल नहीं है सर। भाई साहब हमारे खड़े हो गए हैं, शब्बीर सर एक बार तशरीफ ला दें, वो उनको जल्दी जाना है, एक ट्रॉफी अवार्ड के सीजन शुरू होंगे, लेकिन पहला भाई को दे रहा हूँ, आइए। और मैं अब अगवानी करने चलता हूँ, और जल्दी से मैं अवार्ड की तरफ लिए चलता हूँ। तो उसके लिए अवार्ड का एस राम ओला सर, शीश राम ओला जी, शीश राम ओला जी के व्यक्तित्व के बारे में राहिला रहमान बता रही हैं। म्यूजिक कांग्रेचुलेशन शीश राम, आसमान की बुलंदियों पर, और एक बड़े अवार्ड से नवाजे जा रहे हैं।
represents the leadership, business vision, and a passion for the aviation industry. It reflects the opportunities emerging in India's rapidly growing aviation ecosystem. With vision, determination, एविएशन इंडस्ट्री में बड़ा काम कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। Vipin Kumar, the founder of Bima Bazaar, rising business star. Shamim sir, I would like you to please give away the award. विपिन कुमार भारत के यूथ इंचार्ज के नाम से बीमा बाजार इंश्योरेंस की बहुत बड़े सिस्टम को अपने साथ जोड़ा हुआ है और काम कर रहे हैं। आपकी सपोर्ट और दुआओं की जरूरत है। ये नौजवान बहुत बड़े इंडस्ट्री के रूप में उभर रहा है और आज इस इवेंट कर भी रही है, तो जोरदार तालियों से इस्तकबाल करिए। कांग्रेचुलेशन टू Thank you sir, thank you so much. नेक्स्ट अवार्ड से इस्तकबाल करिए साहब। बचपन से ये दोनों साथी हैं and ये बहुत बड़े बिजनेसमैन कैफे हैं, जोरदार तालियां। कांग्रेचुलेशन। thank you. Nadeem of the entertainment and business sectors. As a producer, he is connected with creativity and organizational side of the entertainment industry. जो लोग भी यहाँ पर अवार्ड ले रहे हैं वो अपने आप में एक बड़ा नाम है, तो I would like all of you to appreciate their talent, their work. Celebrity आर्शिया तरन्नुम मेकअप आर्टिस्ट हैं और खूबसूरत बनाने का काम करते हैं। to creating the perfect visual presentation of artists and celebrities. Yes. Now I would like to call on stage Dr. Aditya Mohta, ग्लोबल एस्ट्रोलॉजर, जिन्होंने अपना तारुफ खुद भी बहुत अच्छे से करवाया था और शमीम सर ने भी बैठे सभी लोगों की मैं चाहूँगा एहसान कुरैशी साहब भी प्लीज स्टेज को ज्वाइन करें। एहसान सर प्लीज कम अप ऑन द स्टेज। एहसान कुरैशी साहब कम ऑन द स्टेज प्लीज। कैमरामैन साहब थोड़ा या तो बैठ के कवर कर लीजिए प्लीज, क्योंकि आप लोग बैठ जाए प्लीज, सामने के फोटोग्राफर बैठ के ले लीजिए प्लीज। मुर्शीद पाशा सर आप स्टेज पर आ जाइए। नाउ द नेक्स्ट अवार्ड गोज टू हिम। He's a prominent land and building. Oh my God, who is going to come up on the stage next? मिस्टर भारत भी कॉल करिए प्लीज। मिस्टर भारत जी आप एक ले लीजिए आप लोग हाथ में। भाई भारत आप नेक्स्ट आप ले लो। आपके हाथों में बहुत चाहिए, जोरदार तालियों से थैंक यू। मैं बात कर रहा था आपके बीच में एक ऐसा नौजवान तमाम एक्टिविटी सोशल मीडिया पे तहलका मचा रहे हैं। अदनान से हमारे सोशल मीडिया हीरो बनेगा बनाने वाला एक ऐसा नौजवान जिसका मुस्तकबिल बहुत प्यारा और प्यारा है। सादा बहुत आप और ये सोच तो अदनान से मेरा बर्थडे है और डिनर है, लोगों को जाना नहीं है भाई। आसमा बदर, sorry. I'm so sorry, it's my mistake. आसमा बदर. जोरदार तालियां होनी चाहिए। बीच में एक और कृष्णा पांडे एक मिल रहा है, जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई।
कर दे यहाँ से। सजाद भाई आपका हाथ में अगला नाम मैं लेना चाहूंगी दानिश खत्री का, राइजिंग इन्फ्लुएंसर। प्लीज गिव हिम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। Come on the stage, please. Mr. Vikas Dubey, Mr. Vipin, come on the stage, please. Anand Dubey, sorry, Anand Dubey. Thank you so much, दानिश। अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, एक चुंबकीय शक्ति, एक पावर। आपने देखा होगा कि सलमान खान सुपरस्टार को भी जनाब सलमान खान का खिताब आपने दिया और आरसीबी अवार्ड से नवाजी जा रही हैं शब्बीर साहब। ऑनर जोरदार तालियों से इस्तकबाल। ताली तो बजा दो सब लोग। Thank you so much, Yashi. And now I would like to call on stage आकाश सिंह, जिनका बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन सर ने दिया था, पोल एंड एरियल आर्टिस्ट एंड कोरियोग्राफर। आकाश सिंह। आदित्य साहब किधर जा रहे हैं? नहीं सर। Thank you, आकाश। Thank you so much. Congratulations आकाश। होप क्या वैसे ही बोल देंगे। वो भी ऑन द वे है और ट्रैफिक मालूम है ना आपको। थोड़ा सा ट्रैफिक में फंस गए। शब्बीर सर के हाथों मिल रहा है। नंदी संधू साहब को टेलीविजन का सुपर से इस्तकबाल प्लीज। अदनान, come on the stage, अदनान। आ जाओ दोनों। अभी इन्फ्लुएंसर्स स्टेज अर्शी पे है प्लीज तो ज्वाइन है। आ जाओ ऊपर अर्शी, ज्वाइन। थैंक यू ईशान। एंड नाउ ऑन द स्टेज जोरदार तालियां हो जाए। अच्छा ऑलरेडी है आप रहमान साहब। थकिए नहीं, तालियां बजाते रहिए क्योंकि सब लोग अवार्ड देने के लिए एक ही बार आ रहे हैं स्टेज पर। साजिद पटेल प्लीज ऑन द स्टेज ज्वाइन अस। आइए नंदी सर प्लीज आप दोनों। शबीर ऐसा खूबसूरत गाना हमें सुनाया, सालों से इंडस्ट्री जोरदार तालियों से इस्तकबाल शबीर सर के लिए, लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर ऑफ द हिंदी सिनेमा प्लीज। और साथ ही स्टेज शेयर कर रहे हैं ऑलरेडी दिलीप सेन सर ने। तो खूब सारी तालियां बजी हो, मैं चाहती हूँ तालियां बजती रहनी चाहिए। एक और मौजूद हमारी बड़ी सेलिब्रिटी शहजाद खान सर स्टेज पर मौजूद हैं, उनको भी हम अवार्ड से नवाजना चाहेंगे लेजेंडरी नेगेटिव एंड कैरेक्टर एक्टर के लिए, क्योंकि अवार्ड एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है और हमारे सारे गेस्ट और सारी आया। मैं उनको बताता हूँ ये मेरे दादाजी ने सिखाए। मेरे दादाजी जब मैं 6 साल का था तो मुझे बोले बेटा एक ऐसा धंधा सिखाता हूँ, तेरे को ऐसा हुनर सिखाता हूँ जिसमें नो इन्वेस्टमेंट ओनली इनकमिंग। मैंने कहा ऐसा धंधा सिखा दो जिसमें पैसा नहीं लगता, सिर्फ इनकमिंग आती। बोले मैं जैसा बोलूँ तू वैसा बोल। मैं 6 साल का, उन्होंने पहली मैं कहा दादा इतना लंबा बोलना पड़ेगा। बोले बेटा जितना लंबा बोलेगा लिफाफा भी उतना ही लंबा मिलेगा, तो पेमेंट लंबा मिलेगा। तो मैं कहा बोलो दादा हम बोलेंगे। फिर उन्होंने 2 लाइन सिखाए, इतना मीठा बोलिए, इतना मीठा बोलिए, पर उससे कभी ना लोगों से पंगा लेना छोड़ दिया। मगर मैंने कहा दादा मेरे को शायरी सीखना है। बोले बेटा ट्रक का पीछा कर।
मैंने कहा ट्रक से शायरी आ जाती शमीम भाई? बोले हाँ बेटा, जो हिंदुस्तान में ट्रक चलते हैं ना, उसके पीछे जो शायरी लिखी होती वो दुनिया में कहीं नहीं मिलती, वो मैंने भोगा। मैं मुंबई आया, बाजू से एक ट्रक निकला, पहली 2 लाइन पढ़ा, नीम का पेड़ भी चंदन से कम नहीं, ये ट्रक में लिखा था। नीम का पेड़ भी चंदन से कम नहीं, और हमारा मुंबई भी लंदन से कम नहीं। उसी दिन से मैंने शायरी करना सीख गया, ट्रक के पीछे पीछे चला, और ये सारे आइटम बना बना के मैं आपको सिखाता हूँ। बहुत अच्छा लगा। मैं आखिरी 4 ज़्यादा नहीं पकाता, नहीं तो बाद में लोग कहेंगे उधर खाना पक गया, इधर यही पका रहा, मगर बिना खाए जाना नहीं। अर्शी जी माशाल्लाह, आप बाजू में होती तो मैं 4 लाइन आपको, आप तो वहीं खड़े हो जाओ, आप मुझे सुने और अर्शी को देखें, क्योंकि देखने लायक सिर्फ वही है। मैं आकाशवाणी हूँ, रेडियो वो टीवी है, उनको देख भी सकते हैं। अर्शी जी, अर्शी जी, अर्शी जी, अर्शी जी, आपके चेहरे पे हंसी, आंखों में नमी है, आपके चेहरे पे हंसी, आंखों में नमी है, आप नमक ज्यादा खाएं, आप में आयोडीन की कमी है। प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। 4 लाइन इस मुल्क के लिए, पूरी दुनिया घूमा शमीम भाई, मगर इस मुल्क जैसे शब्बीर भाई देश नहीं। 42 मुल्कों का सफ़र किया, कविताएं सुनाया, मगर भारत जैसा एक भी देश नज़र नहीं आया। इस मुल्क को सलाम करता हूँ, इस माटी को प्रणाम करता हूँ। वो 4 लाइन, आखिरी 4 लाइन सुनाता हूँ कि यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं, और ये देश इसलिए महान है दोस्तों, यहाँ एक कुरान पढ़े जाते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। थैंक यू एहसान सर, थैंक यू सो मच। वर्सिटाइल एक्ट्रेस भी हैं, और आज इन्होंने ये बताया कि मैं होस्ट भी करती हूँ, कंपेनर भी हूँ बहुत बड़ी। जोरदार तालियां रायला के लिए। अदनान आपकी तरफ से आ दीजिए। आते हैं लखनऊ से, हमारे बीच में कम ऑन द स्टेज, और उनको ज्वाइन करेंगे विपिन कुमार भी, मिस्टर विपिन कुमार। आइए, इनके सूट से बहुत आज के दिन में जो हमारे स्पॉन्सर हैं, उनका एक लॉन्चिंग सेरेमनी है। विपिन साहब आइए बीच में, आप नंदी साहब प्लीज यहाँ पर आप आइए। लॉन्चिंग है, और एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर दीजिए ये लॉन्चिंग सेरेमनी। यस, पहले तो शमीम भाई को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी यहाँ पे सुपरस्टार हैं, मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ, और दिल की गहराइयों से आप सभी को धन्यवाद बोलता हूँ। और मैं वादा करता हूँ कि 2 महीने बाद हमारी जो लॉन्चिंग हम लोग लखनऊ में कर रहे हैं, ग्रैंड ओपनिंग, उसमें अपनी तरफ से मैं पर्सनल शमीम भाई से नंबर लेके मैं सभी को इन्वाइट करूँगा स्पेशली, और आपके लिए जो स्पेशल गिफ्ट रहेगा वहीं पर रहेगा, और बहुत बड़ा रहेगा, मेरा वादा है। बिल्कुल आपको फ्लाइट के टिकट से लेके, होटल से लेके सब कुछ करा के आप लोग का वेलकम करेंगे, और वो सरप्राइज गिफ्ट है आप सभी लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। बाद में AI से इसमें ना कैदी नंबर 411 मत लिख देना, पता लगा सब रे हाथ में है तो कैदी नंबर 420, 421 ऐसा मत लिखना, बीमा है तो बीमा ही रखना। और टिकट भी भेजूंगा, और iPhone 18 सर ने बोला मैं सबको गिफ्ट करूंगा अपनी तरफ से, डन। और यस, और फर्स्ट पॉलिसी आप सभी लोगों को अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा। फर्स्ट जो आपका रिस्क कवर रहेगा, 1 करोड़ की पॉलिसी मैं आप सभी को गिफ्ट करूंगा, जितने भी लोग यहाँ पे। शमीम भाई, इस बात को आप नोट कर लीजिए, iPhone, शमीम भाई
सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से iPhone 18 सभी लोगों के लिए और एक करोड़ की टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी मेरी तरफ से गिफ्ट रहेगी। यस यस बिल्कुल बिल्कुल। नहीं ये तो अब 2 महीने वेट करना पड़ेगा इसके लिए। थैंक यू थैंक यू। अरे कोई बात नहीं दे देंगे, क्या बात है। और जो अभी आप जहाज की बात कर रहा था, भैया थोड़ा साउंड तो बढ़ा दो, क्यों दबा दिया। थैंक यू। तो मैं हाँ तो बहुत देर बाद जा गया। अच्छा आपका क्या अनाउंसमेंट है हमारे तमाम बॉलीवुड के स्टारों के लिए, ये देखिए। आज मैं धन्यवाद करूंगा शमीम भाई का, जो ये प्लेटफॉर्म में मुझे इनवाइट करके, और फ्लाई ओला को भी सब ने प्रस्तुत किया, और उसको मैं सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि उसके बीच में होके। और फ्लाई ओला बेसिकली लॉन्चिंग नहीं है, ये 25 साल का बिजनेस है। एविएशन इंडस्ट्री में वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म। एयरपोर्ट टाइप ट्रेनिंग सेंटर्स, हेलीकॉप्टर टाइप ट्रेनिंग सेंटर फॉर पायलट्स, फिक्स विंग पायलट ट्रेनिंग सेंटर, नॉन शेड्यूल परमिट ऑफ एयरलाइंस, MROs, connectivities, air ambulance. We have 22 aircrafts and now we're coming for a scheduled airlines, name of FlyOla. तो FlyOla कंप्लीट एविएशन इंडस्ट्री है, और आने वाले टाइम में आपको पता है कि जैसे पुणे से या थाने से बॉम्बे आना है तो पूरे दिन ट्रैफिक में निकल जाता है। वो हम फ्लाइंग कार लॉन्च कर रहे हैं अगले साल, जिसमें 5 आदमी बैठ के 15 मिनट का सफर तय कर सकते हैं, और पूरा दिन का आपका जो सेविंग हो सकती है। तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और हम एक ऐसा हेलीकॉप्टर लॉन्च कर रहे हैं यहाँ इंडिया में, जिसमें 900 किलोमीटर आप ऑटो पायलट से जा सकते हो, और वो उसकी कॉस्ट बहुत ही सस्ते हेलीकॉप्टर है। ये करीबन 3 करोड़ के आसपास उस हेलीकॉप्टर को हम इंडिया में लॉन्च करेंगे। अभी मैं यूरोप गया था, उसका साइन करके आया, और वो इंडिया में ही असेंबलिंग होगा और यही मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो ये आने वाले टाइम में, आज़ादी के बाद पहला हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सेंटर मैंने खोला। अभी तक हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनिंग सेंटर हिंदुस्तान में नहीं था। कल 80 ईयर हो जाएंगे अपन को इंडिपेंडेंस हुए, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि 3 साल पहले मैंने खुजराहो में मैंने हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनिंग सेंटर आपके किसी भी बच्चे को, भाई को, ब्रदर को, बेटी को, यदि आप फ्लाई ओला में जलगांव और खुजराहो बहुत बड़े हमारे ट्रेनिंग सेंटर है, पायलट बनाते हैं। गर्ल्स के लिए 10% डिस्काउंट मेरी तरफ से, और किसान के बच्चे के लिए भी 10%, लड़का या लड़की, बॉयज़ के लिए नहीं, किसान के बच्चों के और गर्ल्स के लिए, क्योंकि हमारी ग्रुप की फिलॉसफी रही है कि मेरी माँ मेरी बेस्ट टीचर थी, इसलिए आई रिस्पेक्ट द लेडीज़, और रिस्पेक्ट ये शुरू से 25 साल से लेडीज़ को हमेशा, या गर्ल्स को हम प्रमोट करने के लिए हमेशा करते रहते हैं। और गर्ल्स को प्रमोट करने के लिए पायलट जॉब का भी हमारा प्रोविजन होता है, बहुत सारे स्कॉलरशिप भी होते हैं गर्ल्स के लिए। तो हम चाहते हैं कि गर्ल्स आने वाले टाइम में पायलट बने और जहाज उड़ाए, और मेंस के बराबर कंधे से कंधे मिला के चले। तो ये हमारी विश है। तो मैं अगेन शमीम भाई को और सभी यहाँ के लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जब भी आपको हेलीकॉप्टर जो राइड दिल्ली NCR देखना हो तो गुड़गांव में हमारा लाइसेंस हेलीपोर्ट है, वहाँ सब लोग आइए और विद फैमिली आइए, हम आपको घुमाएंगे। और महाराष्ट्र में जलगांव एयरपोर्ट हमारे पास है, जलगांव जाइए, हम आपको वहाँ भी घुमा सकते हैं। और पूरे इंडिया में हम भोपाल, श्रीनगर, त्रिपुरा, मेघालय, महाराष्ट्र, मोर देन 10 स्टेट गवर्नमेंट में हमारी प्रेजेंस है। तो सब जगह हम फ्लाइंग कराते हैं। जितने VIPs को हम फ्लाइंग करते हैं, इलेक्शन फ्लाइंग हम करते हैं, चार्टर बिजनेस हम करते हैं, और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हम कराते हैं, मैनेजमेंट हम कराते हैं, पायलट हेलीकॉप्टर का हम बनाते हैं, एयरक्राफ्ट के पायलट हम बनाते हैं। तो कंप्लीट एविएशन इंडस्ट्री हमारे पास है। तो कोई भी एविएशन में यदि आप करियर ग्रो करना चाहते हो, या चार्टर चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, प्लेन चाहिए, जेट चाहिए, तो हमारे पास अवेलेबल है। आप लोगों को
इस अवार्ड की तरफ से हर चीज़ में 10 से 15% डिस्काउंट मेरी तरफ से हमेशा ऑफर है। थैंक यू। और खजुराहो जलगांव में भी शूटिंग होती है, तो जितने भी लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो उसको 25% डिस्काउंट फॉर शूटिंग। बहुत शुक्रिया। अब हमारे मेहमान सामने बैठे। हाँ सर बोलो, आप अनाउंस करो सर। तो मैं चाहूँगा फिल्म इंडस्ट्री शूटिंग के लिए, क्योंकि आपको शूटिंग करने के लिए बड़ी डिफिकल्टी होती है जब एयरपोर्ट में पास नहीं बनता और एंट्री नहीं होती, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है। और जो सेटअप हमारा एयरपोर्ट के बाहर है, जहाँ हमारी सिक्योरिटी और हमारी परमिशन चलती है, तो आप इजीली शूटिंग कर सकते हो और वहाँ हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हो। वहाँ आप पूरी अच्छी तरह शूटिंग, और जितने भी हमारे गुड़गांव में जितने भी जरा स्वागत कर दीजिए हमारे की आहुति देते हैं, उनको यही सम्मान मिलता है। दिनेश काला जी को हम ये समर्पित कर रहे हैं मरणोपरांत सम्मान। वो दुनिया में से चले गए, लेकिन वो दुनिया में जिंदा हैं। तो आज कमला देवी जी, उनकी डॉटर, और आपने सम्मान दिया, सबका आभार करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बैठे। थैंक यू, बहुत बधाई कमला जी। आपके पतिदेव ने बहुत बड़ा काम किया था, हम उनको सैल्यूट करते हैं, करते रहे। जरा लाउड करना। 14 अगस्त का दिन है आता, 15 अगस्त का दिन है आता, मन फूला नहीं समाता। क्यों ना ये दिन रोज मनाए, हमारी उम्र भी तुम्हें लग जाए। तुम जियो हजारों साल तक, देते तुम्हें दुआएं। शमीम जी के इस जन्म दिवस पर आओ हम सभी मिल गाए, खुशी मनाए, झूम गाए, देते यही दुआएं। क्या होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है। तेरे प्यार में पागल हैं हम सुबह शाम। शमीम जी हैप्पी बर्थडे टू यू, शमीम जी हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे शमीम जी। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। नसीब रख के सब लोग सामने प्लीज बैठे। हाँ यस, सामने बैठे। अधूरा पूरा नहीं होता है, आपके बिना कोई काम पूरा नहीं होता है। जिस तरह के यहाँ पर काफी सारे तमाम हिंदुस्तान बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, एक मंच पर लाए हैं शमीम जी ने, क्या शुभकामना आपकी तरफ से प्रेरित? फर्स्ट ऑफ ऑल तो शमीम भाई को हैप्पी ब्राइट बर्थडे और इनकी जन्मदिन की ढेर ढेर शुभकामनाएं, और इनकी हेल्थ और वेल्थ और सब कुछ बढ़ता जाए। और सर के साथ मेरी दोस्ती बहुत सालों से, इनकी लाइफ का पहला अवार्ड से मैं जुड़ा हूँ। मुंबई से लेकर दिल्ली तक इनके बड़े बड़े इवेंट्स में मैं हूँ, और सर ने बड़े बड़े स्टारों को लाके जो इवेंट किया है 14 साल से, राम जी का वनवास जैसा इनका
सॉलिड माइंड ब्लोइंग अवार्ड है। और आज बंटवारा और आवारापन दोनों पिक्चर का प्रीमियर में मेरा काम था, तो भी मैं आधा छोड़ के सर के लिए विश करने को आया स्पेशल। आपका पति प्यार था, उस प्यार के कहाँ तक आगे तक देख रहे हैं आप दोनों के बीच में? सर आगे बहुत बढ़ने वाले, उनका फ्यूचर ब्राइट है। वाह, थैंक यू। बस मैं यही कहूँगा, ब्राइट ऑलवेज ब्राइट है। योगेश भाई का जो नेतृत्व है, इनकी जो कैप्टेंसी है, उससे ब्राइट दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। कंपनी लिस्टेड हो चुकी है, भारत को बहुत बड़ा इनकम टैक्स देते हैं और ऐसे लोगों को सलाम है जो सबसे छोटे बड़े लोगों को बनाते हैं। तो योगेश भाई जिंदाबाद, ब्राइट जिंदाबाद। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद।